कोटा में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। हड़ाती का प्रसिद्ध कोटा जिले के सांगोद का 5 दिवसीय लोकोत्सव नहान घूंघरी की रस्म के साथ आज से शुरू हुआ। कस्बे में आज रात को नहान अखाड़ा चौबे पाड़ा व नहान अखाड़ा चौधरी पाड़ा के अलग अलग घूंघरी के जुलूस मुख्य मार्गों से नगाड़ों की थाप के बीच निकले। इससे पहले देर शाम चौधरी पाड़ा बाजार पक्ष की ब्रह्माणी माता मंदिर के सामने घूंघरी जुलूस की तैयारियां शुरू हो गई थी। यहाँ नगाड़ों की थाप के साथ ही नहान की रंगत जमने लगी थी। इसी तरह नहान अखाड़ा चौबे पाड़ा की घूंघरी का जुलूस दाऊजी के मंदिर से रात का नगाड़ों के थाप के बीच शुरू हुआ। दोनों जुलूस मेन बाजार में मिले, जहां दोनों अखाड़े के लोगों के बीच शब्द बाणों से जमकर कटाक्ष करते हुए मंचन हुआ। घूंघरी का जुलूस अपने अपने चिन्हित मार्गों से होते हुए वापस गंतव्य स्थल पर पहुंचा। इसके बाद दोनों अखाड़ों के लोगों को घूंघरी प्रसाद का वितरण किया गया। घूंघरी के बाद नहान के स्वांगों को मुहूर्त अनुसार चिल्लर राशि दी गई। देश भर से ट्रांसजेंडर किन्न भी सांगोद पहुंच गए हैं। घूंघरी की रस्म के साथ ही 5 दिवसीय नहान लोकोत्सव का भी आगाज हो गया। करीब 500 साल पुरानी रियासतकालीन लोक संस्कृति की यह परंपरा आज भी यहाँ निरंतर जारी है। यह नहान अलग ही अपने रंगों की छटा बिखेरता है और करीब 1 लाख से ज्यादा लोग इसके गवाह बनते हैं। यह लोकोत्सव नहान अखाड़ा चौधरी पाड़ा की ओर से 13 मार्च को निकलने वाली बादशाह की सवारी के साथ संपन्न होगा। कोटा रियासत के जमाने से सांगोद में नहान लोकोत्सव का आयोजन होता आ रहा है। लोक संस्कृति का यह विशेष आयोजन आज भी उसी शान और शौकत से लगातार जारी है। उल्लेखनीय है कि हर साल यहाँ नहान शुरू होते ही कस्बा 2 दलों में विभाजित हो जाता है। लोकोत्सव के समय एक पक्ष नहान अखाड़ा चौधरी पाड़ा तो दूसरा नहान अखाड़ा चौबे पाड़ा बन जाता है। लोकोत्सव के प्रथम 2 दिन चौधरी पाड़ा व अंतिम 2 दिन चौबे पाड़ा पक्ष के आयोजन होते हैं। पहले दिन दोपहर को 12 भाले एवं दूसरे दिन के तीसरे प्रहर बादशाह की सवारी निकलती है। वहीं दूसरे दिन सुबह भवानी की सवारी में निकलने वाली देवी देवताओं की झांकियां देख लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। यही प्रक्रिया दूसरा पक्ष भी दोहराता है। सांगोद के नहान लोकोत्सव के समय दोनों पक्षों के लोग अलग अलग अंदाज में स्वांग रचाकर लोगों का मनोरंजन करते हैं। दोनों पक्षों में हर बार कुछ नया करने की होड़ सी लगी रहती है। बादशाह की सवारी भी पूरी शानो शौकत से निकलती है। पहले पक्ष का बादशाह पालकी पर सवार होकर निकलता है तो दूसरे पक्ष के बादशाह की सवारी हाथी पर निकलती है। आगे स्वांग स्वरूप व घोड़ों पर सवार होकर छोटे छोटे अमीर उमराव इसकी शोभा बढ़ाते हैं। नहान में देश भर के किन्न भी शामिल होते हैं और अपने नृत्य से लोगों का मनोरंजन करते हैं। लोकोत्सव काले जादू के लिए भी जाना जाता है, इसलिए सांगोद को जादुई नगरी भी कहा जाता है। दोनों पक्षों की बादशाह की सवारी के दौरान स्थानीय लोगों की ओर से अनेक प्रकार के जादुई करतब दिखाए जाते हैं, जिसे देख लोग दांतों तले अंगुलियां दबाने को मजबूर हो जाते हैं। नहान के दौरान कलाकार जोश व उत्साह के साथ अपनी अपनी कलाओं की प्रस्तुतियां देते हैं। नहान लोकोत्सव की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि बिना प्रचार प्रसार किए ही लाखों लोग इस आयोजन का हिस्सा बनते हैं। बिना आयोजन समिति के संपन्न होने वाले इस लोकोत्सव में आज तक कोई भी अप्रिय घटना नहीं घटी है। लोकोत्सव के समय यहाँ पुलिस प्रशासन भी शांति व्यवस्था बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाता है। सांगोद का नहान लोकोत्सव आज भी लोक संस्कृति की छटा देश भर में बिखेर रहा है। कोटा राज्य सरकार द्वारा एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल को 21 मार्च को विधानसभा में पास कराया जाएगा। उससे पहले 15 मार्च को सदन में बिल पेश किया जाएगा। यह निर्णय मंत्रिमंडलीय उप समिति की गुरुवार को हुई बैठक में लिया गया। विधि मंत्री शांति धारीवाल ने बताया कि मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक हुई, जिसमें जोधपुर हाईकोर्ट और राजस्थान हाईकोर्ट के बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ चर्चा की गई। इस दौरान वे भी कोटा से ऋषि के माध्यम से बैठक में शामिल हुए। धारीवाल ने बताया कि समिति में निर्णय किया गया कि एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल जो सरकार ने पूर्व में ही बना रखा है, उसे 15 मार्च को सदन में पेश किया जाएगा और 21 मार्च को विधानसभा में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। मंत्री धारीवाल ने कहा कि बिल जिस रूप में बना हुआ है उसी रूप में उसे पास करवाने का प्रयास किया जाएगा। मंत्रिमंडल उपसमिति की बैठक में मंत्री महेश जोशी, प्रताप सिंह खाचरियावास और विभिन्न बार एसोसिएशन के पदाधिकारी मौजूद रहे। गौरतलब है कि गत दिनों जयपुर में वकील की हत्या के मामले में जयपुर समेत पूरे प्रदेश के वकील एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल को लागू करने की मांग कर रहे हैं। कोटा में भी अभिभाषक परिषद की ओर से इस मांग को लेकर कई दिन से आंदोलन किया जा रहा है। वकीलों की इस मांग को पूरा होने पर आवश्यक परिषद कोटा ने भी प्रसन्नता जाहिर की है।
महिला दिवस को लेकर चिकित्सा विभाग ने कई कार्यक्रम आयोजित किए। इसमें विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाया गया तो वहीं गोविंद नगर में डिस्पेंसरी में 121 गर्भवती महिलाओं को गोद भराई का कार्यक्रम किया गया। सीएमएचओ डॉक्टर जगदीश कुमार सोनी ने बताया कि गुरुवार को नयापुरा स्थित एएनएम ट्रेनिंग सेंटर पर पोस्टर प्रतियोगिता, नारा लेखन प्रतियोगिता, नींबू दौड़ समेत कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया। कार्यक्रम में पीसीपीएनडीटी एक्ट और मुखबिर योजना के बारे में जानकारी दी गई। वहीं गुरुवार को ही गोविंद नगर डिस्पेंसरी में जिला स्वास्थ्य समिति और राम दुलारी जिंदल मेमोरियल एंड हेल्थ केयर सोसाइटी की ओर से गर्भवती महिलाओं के लिए नवाचार कार्यक्रम गोद भराई का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जिला कलेक्टर को ओपी बुनकर ने गर्भवती महिलाओं को लोहे की कढ़ाई व पोषण आहार, गुड़, चना, साबुत मूंग की दाल, मखाना और नारियल पानी का वितरण किया। इस दौरान से बच्चों ने गर्भवती महिलाओं को पहले 3 महीने में फोलिक एसिड दवा और दूसरे और तीसरे 3 महीने के बाद ली जाने वाली कैल्शियम और आयरन की दवाओं की जानकारी दी। इस दौरान गर्भवती महिलाओं की जांच की गई। साथ ही यहां मौजूद रही महिलाओं की सोनोग्राफी भी निःशुल्क की जाएगी। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है, ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।